सत्य मार्ग पे चलने वाले हैं, जो सनातन को निभाने वाले हैं, जो सनातन को पूजने वाले हैं, उन्हें कभी। और महाराज जी हमारा सनातन तो बहुत वर्षों पुराना है, सदियों पुराना है। सनातनी से हम सब जन्मे हैं। हाँ, अब इसमें आके अपना रोल कोई सा भी कोई करने लगे तो इसका वो मनुष्य की कमी है। वहाँ कुदरत की कमी नहीं है। हाँ, कुदरत ने तो एक बना के भेजा है कि सनातनी हो, तो हम मानव सभी एक है, इंसान हो, इंसान बन के लाओ तो ही उसमें भलाई है। अब तुम्हें किसी को रावण बनना है, किसी को राक्षस, किसी को हिरण्यकुश बनना है, काय कर ये तो संपत्ति पाके होता है ये कार्य। ये सब संपत्ति जो पाता है वो ही सभी काम करते हैं। कोई हिरण्यकुश बन जाता है, महाराज, कोई हिरण्याक्ष बन जाता है। जैसे वो एक है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। जैसे धतूरा खा के भी बौरा जाता है, और धतूरा का मतलब एक धन होता है, बिल्कुल, धन को भी पा के बौरा जाता है। तो हिरण्यकश्यप वो धन खा बौराए थे। जैसे हिरण्याक्ष हो गया जी महाराज, हिरण्यकश्यप हो गया, फिर और कई आए, रक्त बीज आए, फलाने बीज आए, ढकाने बीज आए। वो सब तब तो किए, लेकिन शक्ति को गलत दिशा पाने के बाद गलत दिशा में ढाली, गलत दिशा में ढाली, तो इसलिए उनके अंत हुए। और जो अब भी शक्तियों को गलत दिशा में ढालते हैं उनके भी अंत निश्चित है। जो आया है उसको जाना। अब शक्ति तो रहती है, सही चलाने वाला भी अंत होता है। जो सही चलाता है उसका भी अंत होता है। ऐसा नहीं है कि वो रहता है। नहीं, वो तो सृष्टि का नियम है, वो नियम है। जो आया है उसको जाना। वो जो आया है उसको हर हाल में ही जाना है, और जाके फिर आना है। कहीं और ठिकाना है ही नहीं। यहाँ के अलावा और कहीं ठिकाना नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं ठिकाना नहीं, सिर्फ रूप बदलना होता है, इसको नष्ट होना पड़ता है। बस है यही सब कुछ है। आत्मा तो मरती नहीं है, वो तो अजर अमर है। वो तो पैदा यही होना। ये देखो जीव, जी महाराज जी, हाँ, छोटे छोटे कितने जीव दिख रहे हैं। ये सब यहीं पे जन्मे हैं, यहीं नष्ट हो जाए। तो इसी प्रकार से हम हैं, अगर कोई जाने के हम अमर होके आए हैं तो नहीं है। यही है सबका, इसी प्रकार से नष्ट होना, मरना, जीना रोज लगा है। 24 घंटा लगा है। सेकंड में जीव मर रहा है और सेकंड में पैदा हो रहा है। जी महाराज, तो ये सृष्टि का नियम है, ये रुकता नहीं है, ये तो चलता रहेगा। तो हम सब भी वैसे मोह माया में पड़े रहते हैं। वो अपनी अपनी मतलब है, जिस घर में जिसने पैदा लिया है, जैसा जहाँ कार्य हो रहा है, वो उसी प्रकार से उस बच्चों को निभान सुधारन और ज्ञान मिलता है। सबसे पहला गुरु माँ होती है बच्चे की। अच्छा, सबसे पहला गुरु माँ होती है। पहले गुरु, सबसे पहली गुरु होती है माँ। वो जिस रास्ते पर चलाएगी बच्चे को उसी पे चलेगा। दूसरा नंबर आ जाता है बाप का। ठीक है, वो जो सिखाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, जो करेगा कर्म को, वो जाएगा। कोई अब कहता है कि मैंने तो यन किया है, मेरा बच्चा बिगड़ गया, तो वो तेरा बिगड़ा हुआ कर्म है, इसलिए वो बिगड़ गया। अच्छा, माँ बाप के कर्म बच्चे पे जाते ही हैं। वो हर हाल में जाते हैं। जी महाराज। हाँ, तो ये इसी प्रकार के कार्य हैं। जिसके घर में अच्छा होता है, मतलब जो शुद्धता होती है, जो भाव होते हैं भगवान के लिए, संतों के लिए, उनकी औलादें कभी इधर उधर नहीं होती, सही होती हैं। अच्छा, उनकी औलादें कभी विचलित नहीं होती, तो मतलब गलत संगत में नहीं पड़ती हैं। उनके कार्य रामराज के घर की तरह चलते रहते हैं। बस इनका देखने का, सोचने का नजरिया यही होता है कि अगर जैसे उन पे न जाओ कि ये लखपति इतना हो गया तो मुझे भी लखपति बनना है। उसके कर्म पे चलो कि ये कर क्या रहा है। महाराज, अपने आप तुम्हें वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है, कितना संघर्ष करके वो वहाँ पहुँचा। तो ऐसा है कि उसके कर्मों को देखो, कर्म को करो कि हम भगवान हमसे थोड़ा सा और अच्छा करवा दी, हम तुम्हारे लायक हो जाए। और कुछ नहीं। अगर तुम काऊ से धन मांगो, बावन से धन मांगो, उन लोग तुरंत हो। कोई कहे कि हमें भर मुट्ठी का सर पे बांटो, तो कहाँ से बांटेंगे। वो चमत्कारी होते हैं जो धन बांटते हैं, यहाँ से गए वहाँ खो गया। जी महाराज, वो चमत्कारी होते हैं। वो चमत्कारी होते हैं, लेकिन हमें ऐसे चमत्कारी नहीं है। हमारा तो यूं ही चमत्कारी है, जो कर देता है सो हो जाता है। और जिसको जिसको कह देते हैं जो बात, जो हमें पूरा यकीन है कि वो पूर्ण करता है, उसके घर तक नहीं पीछा छोड़ता है। हाँ, वो सच्ची लगन से यहाँ आएगा
उसके घर तक का भी दालो दो झाड़ के आएगा ये बाबा। मतलब सिद्ध बाबा जी घर तक पहुंच जाते हैं यदि आपके भाव सच्चे हैं यहाँ पर आने यहाँ पे आने के बाद अगर आपके भाव भाव सच्चे हैं सच्चे हैं तो तेरे घर की भी सारी सफाई कर देंगे वो अंधकार जो भी में जो बाधाएं होगी होंगे, कष्ट सब होंगे। भगा देंगे। जी महाराज। ये है, यही हमारा सोच है, यही हमारा विचार है और यही हम कहते हैं कि सबको मनोरथ करना चाहिए। जो जिस भाव से याद है जो जी मांगे, जी महाराज। उसके हर मनोरथ पूरे करना। वो चाहे मांगो कुछ भी मांगो, मांग तो वो अपने ही लिए रहा जी ना। जी महाराज जी वो तो अपने लिए ही मांग रहे हैं। बताओ, अब ऐसा ही है कि ये तो शक्तियों का प्रभाव। जैसे आपने सुना है बागेश्वर में, जी जी। गए बागेश्वर? नहीं अभी गए नहीं हमारे। गए ही नहीं। गए नहीं हैं। अच्छा, हाँ, तो हनुमान जी की वहाँ साक्षात कृपा बरस रही है। जी अब है वो, यही बात होती है कि उनको पकड़ने की होती है। हाँ, तो अच्छी बात है। ये है भैया, और कहा है और सुनो सब, ये तो संसार सागर है इसमें। और सत्संग करने के लिए तो कई बातें हैं, गुणा हैं, इनके तो अनेक रूप हैं, अनेक वेतन हैं। जी महाराज जी वो तो प्रभु कड़ कड़ में कर विराजमान कर हैं। में विराजे हैं। कहीं भी मानो, अगर जीव को मानो, चेतन को मानो, तो वो तुम्हारी सहायता कर सकता है। जी महाराज। है ना? जैसे पत्थरों के पास बैठते हैं तो पत्थर नहीं बोलते, नहीं नहीं कभी नहीं बोला हो, कभी युग में नहीं बोला हो, नहीं। किसी युग में नहीं बोला। नहीं। जो उनके पास बैठता है वही वो सिद्ध अपने लिए कर लेते हैं कि अब तुम बोलो बेटा। तो महाराज जी क्या ऐसा भी होता है कि पत्थर भी बोल देते हैं? और का वो उन जिसको वो चाहेंगे कि तुम यहाँ बैठो, अब हमारी तरफ से तुम बोलो, एक माध्यम बना ले। माध्यम बनता है। ये माध्यम बनता है खाली। जी महाराज। मनुष्य मनुष्य ही रहता है, जी। लेकिन वो माध्यम बन जाता है वो। जी हाँ, इस प्रकार का कार्य हाँ होने- क्योंकि हमने सुना था बड़े बड़े पत्थर देखे कहीं थोड़ी दूर आके टिके रहते हैं। हाँ। फिर वहीं पर रुके रहते हैं बिना किसी सहारे के। हाँ। तो इतना सुना था कि वो सब जीवधारी होते हैं। हाँ, जीवधारी, वो सब जीवधारी ये टिके ही हुए तो हैं, वो फिर टिके हुए जी, तो जी, एक से महाराज एक जी। बवाल इनका सारों का सीन ले तो सब यहाँ का तो जी जी। पता लगेगा कि हाँ कैसे। हाँ इधर तो अब बताइए उतनी अंदर गुफाएं हैं। हाँ, वो सब आखिर जीवधारी ना होते तो टिके कैसे रहते? कैसे टिके नहीं, पर्वतों के मतलब वेद हैं, लिखाते हैं, जी महाराज। थोड़े से संसार से शायद विलीन हो चुके हैं। जी जो इनकी कथाएं हैं पर्वतों की, वो विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त हो चुकी पहले होती थी तो अब मतलब लोग। हैं। अब बस यही में बिल गए ना कि राम हो गए, रावण हो गए, जी महाराज। हैं, गीता हो गए, पुराण हो गए, अगर लिखित में बिल गए हैं। वो जो पहले के लिखित पुराण थे, संस्कृति, वो सब गायब हो चुके हैं। जी महाराज। ये तो उनके इतिहासों का अब जो जानना चाहते हैं वो कम पहुंच पाते हैं। जी ताकि अब जो इतिहास इतना है तो इतने तक आ पाते हैं, अब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी महाराज। शक्तियों से मिलने के लिए मान के चलो कि जिसकी जितनी श्रद्धा भाव बढ़ जाता है वो उसी से उतना बुलवा देते हैं। तो महाराज जी आप को खुद शक्तियाँ प्राप्त हैं, हमको तो पूरा आभास हो रहा है महाराज जी का आपको। नहीं भैया, मैं तो एक मानुष हूँ तेरी तरह। अरे महाराज जी आप तो अब देव रूप हैं। शक्तियाँ तो ऐसी हैं कि अब हम ये क्या कह रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि हमारे अंदर ही जो भाव हैं बैठे, जैसे एक मंच बनाते हैं, जी महाराज। मंच बनाया, वहाँ पे वो सजाया, माइक लगाया, तो रही वहाँ बांध दी जाके ऊपर। जी हैं? अब वहाँ का मंच से खड़ा होकर बोलता है तो वहाँ आवाज़ आ जाती है। जी महाराज। तो इसी पे का ये अंदर मंच बना है, वहाँ से भी मंच हमारे लिए बना है, वो जो बोलते हैं हम बोलते हैं। अच्छा जैसा माइक की मंच पे बैठकर माइक दूर लगा देते हैं तो आवाज जाती है, तो ठीक वैसे सिद्ध बाबा के लिए आप माइक का काम कर रहे हैं। वो जो संदेश आपको दे रहे देंगे। हैं आप जन कल्याण में पहुंचा रहे हैं। मतलब साथियों महाराज जी ने खुद बता दिया कि सिद्ध बाबा की ऐसी कृपा है महाराज जी पर कि महाराज जी को सिद्ध बाबा जैसा बताते हैं वैसा महाराज जी करते हैं। अच्छा महाराज जी जैसे इस पूरी धरा पर बहुत से लोग कष्टों से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो उन कष्टों का कैसे निवारण किया जा सकता है? उनका निवारण ऐसे ही होता है भैया कि जैसे किसी तीर्थ पे आना जाना देखें, जी हैं, सुने समझें। बाकी तो अस्पताल है ही, संसार ही है पूरा। जी तो कोई अस्पतालन में पड़ा है,
कोई नालन में पड़ा है। जी महाराज जी। ये पीड़ित ही है। पीड़ित थी, हाँ एक तरह से पीड़ित एक थी। नाले में पड़ा है वो भी पीड़ित पीड़ित है। थी। एक अस्पताल में पड़ा है वो भी पीड़ित है, और ये कि यहाँ पहाड़ में पड़ा है तो वो भी पीड़ित अब महाराज जी कैसे पीड़ित है महाराज जी? है। इसलिए पीड़ित है कि यहाँ जो भी आता है तो वो अपना दुख सुनाता है। जी महाराज, कोई ये तो ये कहने- नहीं पूछने आता कि आप कैसे। आप कितने दुखी हैं प्रभु, आप जितना मेरा सुख है वो आप ले लीजिए, आप दुख अपना ले दुख अपना लीजिए। ये तो ले- कोई कहने नहीं आता। महाराज जी, कभी कोई नहीं कहा कि आप कितने दुखी हो, आप कैसे हो, कभी नहीं किसी ने पूछा। बोलिए आप, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं महाराज। हाँ? तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ तो सब अपना दुख ही लेके आते हैं। जी जी महाराज, चाहे वो लखपति हो या करोड़पति या अरबपति या बिल्कुल जी बिल्कुल रोडपति। या बिल्कुल शून्य लेवल जी का हो, महाराज जी। तो वो सब यही है कि इसके दुख हरने के लिए कोई नहीं, सब अपना दुख देने आते हैं। सब तो कोई इसलिए अपना- इसलिए ये पीड़ित रहते हैं कि भगवान इनको यहीं से सुखी पहुंचा दो, सो अब जीवन दोबारा कष्ट ना भोगे। फिर आए ना। हाँ, इनको इतना दे दो। भगवान आ गए इन पे, मुँह जी पे, राजा पे। भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा वाले हैं जी महाराज। वो आ गए, अर्जुन संगे हृदय। वे बोले कि चलो आज, अर्जुन बोले कोई हमारे जैसा तपधारी नहीं है तुम्हारे भजन करने वाला। बोले नहीं अर्जुन ऐसा नहीं है, बहुत है तुम्हारे जैसे बहुत पड़े हैं। बोले अच्छा तो दिखाओ। बोले चलो भेष बनाया साधु का, हमारे जैसे 2 साधु बने, नारद जी को भी सिंह बनाया। नारद जी आ गए, बोले हमें भी ले चलो फिर। अच्छा नारद जी को भी। हाँ, वो भी कहने लगे, तो बोले तो तुम्हें सिंह बनना पड़ेगा। अच्छा बोले हम आओ सिंह बन जाएंगे। तो कोई सिंह बन गए। अबे तो आए द्वार पे आ गए, द्वारपाल से बोले अपने राजा को बुलाओ कि साधु महात्मा आए हुए हैं और उनको सूचना करो। सूचना द्वारपाल गया, उधर सूचना करी, उधर से राजा आया, दौड़े पाँव लगे, जी। आदर किया, सम्मान किया, बैठाया। कहने लगे बोलो प्रभु भोजन पाना है। बोलें क्या भोजन पाना है, भूखे हैं। ठीक है उसे प्रभु स्वीकार है, स्वीकार तो है, लेकिन हम हमारे को तो खिला देगा, लेकिन हमारे शेर को क्या खिलाएगा? हाँ सिंह को क्या खिलाएगा? इसको क्या खिलाएगा? पहले तो इसको चाहिए ना। वो साथ वो ही कहने है। लगे कि मैं इंतजाम कर देता हूँ, जंगल तो था ही। हाँ ये पूरे जंगल ही थे। उन्होंने कहा मैं इंतजाम कर देता हूँ, ताज़ा ही खिलवा दूँगा। बोले नहीं, जानवर का मांस नहीं खाता मेरा सिंह। बोले फिर? बोले मानव का मांस खाता है। मानव का मानव का मांस खाता है। अब वो तेरे पास है वो तो बता। बोले फिर वो मैं ही खप जाता हूँ। बोले नहीं, ताजे मानव का बच्चा हो कोई। मतलब जो कम उम्र का है। हाँ, तू कम तो अब उम्र बूढ़ा का। हो गया। हाँ, अब तू तो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। तुझे थोड़ी चबाएगा। जी जी, हड्डी बची है क्या खाएगा? बोले नहीं, कम उम्र का हो। बोले तो फिर वो ये भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी घर वाली से पूछ रहा हूँ, मेरे एक औलाद है, मैं आपको भेंट वो भी चढ़ा दूँ। लेकिन बच्चे उनकी माँ से भी पूछना जी पड़ेगा। जी। माँ से पूछने गया तो माँ ने भी हामी भर दी। अच्छा वो भी महारानी जो थी वो भी हामी उन्हें भी हाँ, जब आदमी आए कहीं वचन हार आए वो हाँ। तो फिर उसको निभाना चाहिए। निभाना सत्य धर्म त्रिया का वही होता है। जी महाराज। हाँ, सत्य धर्म जो होता है वो वही होता है कि आदमी के वचन का पालन करे। तो वो भी तैयार हो गई। अब बोले दोनों प्राणी बोले कि अपन ने तो हाँ बोल ली, लेकिन वो जी का मरने हैं उसने तो पूछो। हाँ जिसको मरना है अच्छा बच्चे से। हाँ उससे भी पूछो कि तुम क्या कहते हो बेटा। तो उनको उनने भी कहा कि तो बच्चे से पूछा तो बच्चा बोला बेटा पिताजी अगर मेरा शरीर अगर किसी के भोजन काम आ रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बेशक करिए काम को। जी। हाँ ठीक है, तैयार हो गए तीनों जने। अब योगी इनकी सुनो, बोले अगर काटोगे इसको, अगर सुबह आ गया तो हमारा सिर खाएगा नहीं, आँख से पानी भी नहीं आना चाहिए। और बच्चे को काटना है, और बच्चे को काटना है, आँख से पानी भी नहीं आना चाहिए। और अगर आंसू आ गया तो हमारा सिर खाएगा। नहीं खा सकता है। ठीक है, बोले नहीं आएंगे तो काटा। लेकिन माँ होती है, माँ माँ का आंसू ढड़क गया। और जो चतुर थे बोले बस बासा हो गया तो उन्हें आंसू डाल दिया। बोले नहीं प्रभु, मैंने आंसू इस कारण नहीं डाला है कि मेरा बच्चा मर गया है,
मैंने इस कारण डाला है कि एक अंग तो आपका शेर खा जाएगा, फिर एक अंग को क्या करूँगी, क्या करूँगा। इसलिए आया है प्रभु, इस गलती को सुधार कर दीजिए। बोले तो ठीक है, इस अंग को तुम भीतर सुला दो जाके। भीतर अच्छा, आधा अंग शेर खा आधा लेगा, खा गया शेर, आधा भीतर सुला हाँ बोले आधे अंग को भीतर सुला दो, ठीक है ना। तो भीतर सुला दिया। अब खाना बनाया, साधु बैठा है भोजन खिलाने, तो बोले 2 नहीं 3 लगाओ। साधु बोले 2 थाली नहीं 3 थाली लगाओ, तो 3 लगवा दी। अब बोले अपने बेटे को बुलाओ। अब बोले महाराज कैसी बातें करते हो, अभी तुमने फाड़ के उसको शेर को खिला दिया, वो कैसे याद रखता है। बोले नहीं, बुलाओ बुलाओ तभी हम भोजन खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। बेटे को बुलाओ तभी भोजन तभी ग्रहण भोजन खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई, तो कितनी बड़ी दुविधा उन लोगों के दुविधा सामने हो गई थी है। कि अभी सामने ही हाँ हम ही से कटवा के शेर को खिला दिया, हाँ, और फिर तो बोल रहे हैं कि फिर बोल रहे हैं कि बेटे को बुलाओ। बोले नहीं, बुलाओ, आवाज लगाओ। जी तो आवाज लगाई तो अंदर से सोते हुए से कह रहा, पिताजी आ रहा हूँ। ये महिमा है। मतलब इतनी बड़ी महिमा, और अर्जुन को एक बार मतलब अहम ये ही था, दिखा दिया कि हमसे भी बड़ा है कोई खड़ा, हाँ भक्त। भक्त, उनसे भी बड़ा कोई भगत हाँ, अब इतना कौन कर सकता नहीं है? महाराज जी, कोई नहीं कर सकता। ये संसार में अभय है को कर विवाह, जब से भव का कौन हुआ सो नहीं, और नहीं। ना ही होगा। नहीं महाराज जी, लेकिन जब कभी वो नहीं। कहने लगे कि हम जा रहे हैं वरदान मांगो, मुझे दूध क्या मांगते हो, जी। तो वो कहने लगे कि संसार में प्रभु अब करो सो करो, हमारे संगे आगे न करी वो काऊ के संगे, नहीं तो वो तुम्हें खा जाए। अच्छा, मतलब देना वो हाँ, देंगे नहीं, तुम्ही को तुम खा नहीं जाएंगे तो वो। खा जाएंगे। तो इसे अब आगे न करियो, या सो अपेक्षा काऊ की न लइयो प्रभु, वही चीजें हैं ये। मतलब जब कुछ नहीं मांगा, उन्हीं को समझाया भगवान को कि यहाँ हमारे यहाँ करो तो करो, लेकिन अब आगे न करियो आगे काऊ के यहाँ नहीं, किसी के साथ मत करिएगा, ऐसा न करियो। नहीं तो वो आपको ही मार देगा। हाँ, आपको ही मार देगा। अबे को संत कह दे काऊ से कह तो मुझे सोचाना तो तुरंत काय को संत दे तो ससुर लट उठाओ और मार रगड़ दे के जो चलो जी भागो जी यहाँ से। जी महाराज, हाँ, तो ऐसा मतलब इतनी बड़ी यहाँ मोरा ध्वज के राजा की महिमा, हाँ, इतनी बड़ी इतनी महिमा। बड़ी महिमा। तो यहाँ से कोई भी याचक कभी भी खाली बेमुख नहीं जाएगा। हाँ, और संतुष्ट। वही सिद्ध बाबा के। हाँ, जी महाराज, मतलब साथियों इतनी बड़ी महिमा की अपने बेटे को काट दिए, वो भी बिना रोए। हाँ, नहीं बेटा रोया नहीं, बाप मतलब बताई रोया नहीं, रोया कोई नहीं। भी नहीं रोया। कोई नहीं रोया। हाँ, मतलब ऐसी महिमा यहाँ की है। हाँ, तो इस प्रकार भगवान के यहाँ चरण पड़े हुए हैं। जी महाराज। हाँ। अब पहले महाराज जी ये महल ही हुआ करता था। हाँ, ये ऊपर बताते हैं लोग बाग जी, जैसा हाँ, भी, वो मैं तो- भी नहीं हूँ उस नहीं समय नहीं, का। बहुत पहले का। हाँ, बहुत पहले का है। ये सब आकार तो उनके महलों के ही है, क्योंकि पहले के राजा जो है पर्वतों हाँ, पे ही हाँ, बनाते। पर्वतों आपने पर ही। देखे होंगे कई जी जगह जी में महाराज जी, जितने तो भी जहाँ भी हैं पर्वतों पे ही पर्वतों है। पर ही हाँ, महाराज जी हाँ। किले हैं जो भी हैं। हाँ, जी महाराज।